हे एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज़ विशाल एंड जैसा आपने इस वीडियो की टाइटल में देख लिया होगा कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट बिजनेस डेवलपमेंट इंटर्न जॉब प्रोफाइल इन बैंगलोर एंड हाउ अ नॉर्मल डे लुक्स लाइक for a business development intern. I am Vishal. I am working as a business development intern in Bangalore, and I will be covering my whole day in this video. That how things goes and how is a normal student experience who have just who have just got graduated or they are in final year and they got an internship offer as a business development intern. तो उसी के बारे में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे सारी चीज़ें चलती हैं, तो आपको वो एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा मेरे साथ. सो अभी मेरा ऑफिस टाइमिंग है 11:30 एंड अभी 10 बज रहे हैं. तो मैंने गीज़र ऑन कर दिया पानी गर्म होने के लिए. एंड आई विल गिव यू क्विक लुक कि हमारे पीजी में खाने का सिस्टम कैसा है और बाकी सारे पीजी के रिलेटेड. सो स्टे ट्यून गाइस. So this is how everyday breakfast, meal, lunch, dinner looks like. So this is the kitchen of our PG जहाँ पे सारा खाना बनता है. एंड यहाँ पर हॉट केस है जिसमें खाना रखा हुआ है. तो टुडे वी हैव डोसा एंड कोकोनट चटनी. ओके, सो आई एम रेडी फॉर माई ऑफिस नाउ. मतलब सारी चीज़ें हो गई हैं, नहाना, खाना, ब्रेकफास्ट और बाकी सारी चीज़ें. तो अभी टाइम हो रहे हैं 11 बजे एंड जैसे ऑफिस में हमें पहुंचना होता है बाई 11:30. तो अभी दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू लीव क्योंकि ऑब्वियसली इतना टाइम लगता है. मेरा ऑफिस यहाँ मेरे पीजी से 2 किलोमीटर दूर है. तो यूजुअली क्या, मैं तो हर रोज़ ही वॉक करके जाता हूँ सुबह को और ऑफिस के आने टाइम भी वॉक करके आता हूँ. तो लाइक इट्स काइंड ऑफ गुड. मतलब मेरे को ज़्यादा दूर नहीं पड़ता. मेरे ऑफिस में और भी लोग हैं जो इसी चीज़ के लिए ऑटो या फिर ओलू ई व्हीकल कुछ यूज़ करते हैं. बट स्टिल वॉकिंग इज़ फाइन फॉर मी. एंड वॉकिंग करने से मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी मिल जाता है. बाकी सारी चीज़ों, लाइक किसी से बात करनी है या फिर कुछ ऑडियो बुक सुननी है, तो मैं वो चीज़ें रास्ते में करता हूँ. तो अभी निकलते हैं ऑफिस के लिए. एंड इन मिडवे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू सम टेक्निकल टर्म्स अबाउट द बिजनेस डेवलपमेंट, जिससे आपको इस चीज़ के बारे में और क्लियर ज़्यादा आइडिया हो. तो लेट्स गो. ओके, सो दिस इज़ हाउ बैंगलोर लुक्स लाइक नियर माई पीजी. तो जैसे मेरा ऑफिस तो मतलब मेन एरिया में HSR लेआउट विच इज़ अ एक्सपेंसिव प्लेस. बट स्टिल मेरे को अपनी पीजी की कॉस्ट कटिंग करनी थी जिससे मुझे जो सस्ता पीजी मिल जाए. तो मैंने ऑफिस से थोड़े दूर एरिया में यहाँ मुझे पीजी मिला जिससे मेरी कॉस्ट थोड़ी कम हो जाती है फिर कंपेयर टू अगर मैं किसी मेन जगह में या फिर मेन सिटी में रहूँ तो. ओके, सो लाइक एवरी डे मेरा जाने का रास्ता यही होता है. सो जैसा मैंने आपको पहले वाले क्लिप में दिखाया होगा कि वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, गाड़ियाँ वाड़ियाँ जाते रहती है. बट दिस प्लेस इज़ वेरी क्वाइट और ये मेरे ऑफिस के रास्ते में पड़ता है. तो आई ट्राई टू टेक दिस प्लेस एवरी डे, जिससे अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ, जैसे यूजुअली मेरी सुबह मम्मी से बात होती है, तो पीछे से ज़्यादा ट्रैफिक नॉइज़ ना हो. तो लेट्स कम अबाउट द बिजनेस डेवलपमेंट थिंग. तो इसमें पहली बात ये होती है कि ये एक टारगेट बेस्ड जॉब होता है. तो आपको महीने के स्टार्टिंग में आपका टारगेट दे दिया जाएगा और जैसे आप टारगेट अचीव करोगे उसी के हिसाब से आपको जो चीज़ें प्रॉमिस की गई हैं जो आपको दी जाएंगी वो आपको मिलती है. और फिर इसमें बहुत सारी मतलब एक नॉर्मल जॉब प्रोफाइल से लाइक एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर और कोई भी टेक्निकल जॉब प्रोफाइल से एक बिज़नेस डेवलपमेंट बहुत अलग प्रोफाइल होती है. क्योंकि इसमें ऐसा नहीं होता है कि जब तक आप ऑफिस में काम कर रहे हैं आपने काम करा और आपका काम ख़त्म हो गया. ऐसा मैंने बताया कि इट्स अ टारगेट बेस्ड जॉब. तो यू हैव टू बी एक्टिव एवरी टाइम. कि अगर आपने किसी को सुबह कॉल करा है तो वो आपका रात में भी कॉल आ सकता है. आपको रिस्पॉन्ड करना है क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे उस टाइम पे तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी जो आपने सुबह ऑफिस में टाइम दिया है. तो ये चीज़ें हैं. और छुट्टियों की बात करें तो फिर यूजुअली क्या जैसे हमारा जो है बिज़नेस डेवलपमेंट टर्न, तो यूजुअली यू आर सेलिंग समथिंग. और बैंगलोर में अगर देखा जाए तो जिस इंडस्ट्री ने बिज़नेस डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हायर करते हैं वो है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स. तो लाइक जो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगी जो बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है, वही कंपनी ज़्यादातर बिज़नेस डेवलपमेंट इंटर्न से हायर करती है. तो मोस्ट प्रॉब्लली आपका भी यही हो सकता है कि दैट अगर आपको कोई बिज़नेस डेवलपमेंट जॉब प्रोफाइल मिली है तो आप कोई कोर सेल के रिलेटेड ही काम करोगे. तो इसमें ये होता है कि जैसे सैटरडे संडे यूजुअली जो छुट्टियां होती है बाकी कॉर्पोरेट जॉब में वो हमारी नहीं होती है क्योंकि हमारे हिसाब से देखा जाए तो फिर सैटरडे संडे बच्चे सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं. तो अगर हम सैटरडे संडे उनको कांटेक्ट करते हैं रिगार्डिंग द कोर्स तो वो ज़्यादा चांसेस है कि उस दिन ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. तो एज अ बिज़नेस डेवलपमेंट
या किसी भी नॉन टेक्निकल या फिर मार्केटिंग जॉब प्रोफाइल में इट्स वेरी लेस कि आप वीकेंड पे छुट्टी बना रहे हो, आपको वीकेंड में भी ऑफिस जाना पड़ता है। सो दैट जैसे मैं अभी दिखा दूँ आपको कि जैसे आज सैटरडे है तो स्टिल आई एम गोइंग टू ऑफिस। वैसे सैटरडे ज़्यादा जगह छुट्टी नहीं होता है, बट संडे, कल जब संडे होगा तब भी मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा जो वीक ऑफ होता है वो ट्यूसडे को होता है। तो इट्स अ रैंडम डे कि आपको हफ्ते में कोई भी एक दिन दे दिया जाएगा। इट कैन बी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन सब में से आपको कोई भी एक दिन मिल सकता है जिस दिन आपकी छुट्टी होती है। तो दीज आर द सम ऑफ द थिंग्स। और ड्रेस कोड की बात करें तो फिर जैसे मैंने अभी भी एक हुडी और एक जैकेट पहन रखा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब ड्रेस कोड से रिलेटेड नहीं होता है। बस आपको ये होता है कि डिसेंट से कपड़े पहन के आ जाओ, कोई ज़्यादा मतलब एकदम जैसे कि हाफ पैंट हो गया, वैसी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो मतलब बस कुछ भी प्रेजेंटेबल वे, कोई स्पेसिफिक ड्रेस कोड नहीं है कि आपको फॉर्मल सी पहन के आना है या वैसा कुछ। तो यू कैन वेयर एनीथिंग, बट इट शुड लुक अ बिट ओके कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो या सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। एंड अभी और कुछ 15 मिनट का रास्ता बचा है एंड आज ज़्यादा ही धूप है बैंगलोर में, तो इट्स फाइन। आई विल शो यू आगे की चीज़ें क्या होती है। तो जो भी लोग बैंगलोर में रह रहे हो उनने ये बहुत नोटिस करा होगा कि यहाँ पर मतलब आपको बहुत सारी कंपनीज़ बहुत आराम से दिख जाती हैं। लाइक जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ होती है वो आपको मतलब ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि यहाँ पर भी इनका एक ब्रांच हो सकता है। तो वैसे ही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर बायजूस का ऑफिस है, विच इज़ वन ऑफ इंडियाज़ बहुत बड़ी कंपनी है बायजूस। एंड जैसे बताया जाए कि बायजूस ने सबसे पहले स्टार्ट किया था बिज़नेस डेवलपमेंट चीज़ें, बिज़नेस डेवलपमेंट जॉब प्रोफाइल को इम्प्लीमेंट करना। एंड यहाँ मैं आपको दिखाऊँ तो हियर वी हैव वेदांतु। तो बायजूस एंड वेदांतु लाइक एक कॉम्पिटिटर्स बहुत बड़े, वो उनका ऑफिस सामने सामने है। एंड मेरा ऑफिस इसी लेन में बहुत आगे, मतलब थोड़ा आगे में है। एंड जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे बायजूस ने ही बिज़नेस डेवलपमेंट इंटर्न एज अ जॉब, बिज़नेस डेवलपमेंट, सॉरी बार बार इंटर्न निकल रहा है, तो जैसे हो गया बिज़नेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिज़नेस डेवलपमेंट एसोसिएट, ये जो भी बिज़नेस डेवलपमेंट जैसे रिलेटेड जॉब प्रोफाइल है, इसको बायजूस ने सबसे पहले अप्लाई करा था। तो इसमें बेसिकली चेंज ये है, तो मैं जैसे जहाँ तक मैंने सिखाया और मैंने अपने मैनेजर्स या फिर मेंटर्स से जो मेरे को पता चला है, तो दिस इज़ बेसिकली डूइंग सेल्स बट इन अ स्मार्टर वे। तो आप जैसे देखते थे पहले, जब आप 2000 में थे या फिर 2011-12, तो उस टाइम आप देखोगे कि पॉलिसी वाले, क्रेडिट कार्ड वाले ही तो मतलब इनका काम रहता है कि बस इनको सेल करना है। तो दे कैन इंटरेक्ट टू 100 पीपल अ डे और उनको 100 के 100 लोगों को वो सेल करना है। तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब टेक्निकल चीज़ें मतलब इनोवेटिव या फिर कुछ क्रिएटिव चीज़ नहीं थी। इट वॉज जस्ट तुम ज़्यादा हार्डवर्क करो तो तुम्हारे चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं इनपुट के। बट बिजनेस डेवलपमेंट इज़ सेम लाइक डूइंग सेल्स बट इन अ स्मार्टर वे। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब दिन के आप 100 लोग को अप्रोच कर रहे हो, फिर 100 लोग को आप चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर उन 100 में से आप किसी 5 या फिर 4 लोग को वो चीज़ें सेल कर रहे हो। तो बिज़नेस डेवलपमेंट इज़ आप स्ट्रैटेजी बनाओ कि आप कैसे लीड जनरेट करोगे, आप कैसे कन्वर्जन करोगे। तो कन्वर्जन इज़ बेसिकली सेल्स। बट कन्वर्जन का मतलब ये होगा कि आपने मतलब अकेले 100 लोग को अप्रोच नहीं करा, आपने एक बंदे से बात करी, उसको बोला कि आप देखो, आप मतलब आपने उस बंदे को बात समझाई और फिर आप उस बंदे को बोल रहे हो कि आप मेरे लिए दूसरे बंदे लेके आओ जिनको मैं कन्वर्ट करूँगा। तो दीज आर मैनी डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स। तो बस यही मैं समझाना चाहता था इससे कि बिजनेस डेवलपमेंट इज़ लाइक सेल्स ओनली बट इन अ स्मार्टर वे। ओके, सो आई एम इन ऑफिस राइट नाउ एंड अभी मतलब हो गया कुछ 1 घंटा हो गया काम करते हुए। तो आई विल बी गिविंग यू अ शॉर्ट लुक बिकॉज अभी ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं, सारे मेंबर्स हैं, तो मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर पाऊँगा, बट स्टिल आई विल ट्राई टू गिव यू लुक कि ऑफिस में क्या स्ट्रक्चर है, कौन सी टीम कहाँ बैठती है और कैसे कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या ओके, सो दिस इज़ माई सिस्टम राइट नाउ। तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि मैं एज अ बिज़नेस डेवलपमेंट काम कर रहा हूँ, तो मेरा स्पेशल डिपार्टमेंट लीड जनरेशन है। तो बेसिकली ये जो एक्सेल है, जो मतलब बिज़नेस डेवलपमेंट में आगे काम करेंगे उनको पता होगा। तो हमारे पास कैसे, हमारे पास थोड़े लीड्स असाइन होते हैं, तो इन लीड्स को कांटेक्ट करके फिर हम इनसे लीड जनरेट करते हैं। एंड आई बेसिकली डू लीड जनरेशन फ्रॉम व्हाट्सएप। तो ये मेरा बिज़नेस व्हाट्सएप प्रोफाइल है जहाँ से मैं लीड जनरेट करता हूँ एंड बाकी सारी चीज़ें। एंड दिस इज़ माई ऑफिस फ़ोन। तो कुछ भी कॉल्स करने हो तो मैं इस फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज इट्स
कन्वीनियंट, ताकि हम अपना जो ऑफिस लाइफ है उसको पर्सनल लाइफ से थोड़ा दूर रख सकें. सो या दिस इज़ द थिंग. जैसा मैंने आपको बताया कि मैं एक लीड जनरेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूँ. तो बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट जॉब प्रोफाइल में दो चीज़ें होती हैं. एक होता है लीड जनरेशन और एक कन्वर्जन. तो बेसिकली लीड जनरेशन बिजनेस टू बिजनेस होता है एंड कन्वर्जन इज़ बिजनेस टू कस्टमर, B2C. तो B2B में हमें पोटेंशियल लीड्स लेके आने होते हैं थ्रू कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस, सो दैट कि हम उन्हें बाद में जाके कन्वर्जन टीम को दे सकें, फिर वो कन्वर्जन टीम उन्हें कन्वर्ट करती है. इट्स 2 PM एंड ऑफिस के टाइम से ये हमारा भी लंच ब्रेक होता है. सो जैसे वी केम एट 11:30 नाउ फ्रॉम टू लंच ब्रेक एंड आफ्टर दैट और फिर 4:15 से डायरेक्टली 9:30 तक हमारा काम होता है. सो अभी लंच ब्रेक हुआ तो वी ऑलमोस्ट गेट 1.5 आवर टू लाइक डू एनीथिंग वी वांट इन दिस ब्रेक. बट वो भी ज़्यादा कुछ यूज़फुल नहीं हो पाता है बिकॉज जैसे मैंने सुबह बताया था कि मेरा पीजी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है. तो इफ़ आई गो बैक एंड कम बैक अगेन इट विल बी टेकिंग लॉट ऑफ टाइम. तो मेरे कुछ दोस्तों का पीजी नियर बाई है या फिर मेरे दोस्तों ने अपार्टमेंट ले रखा है. तो आई यूजुअली गो देयर कि वहाँ फिर हम वहीं पे अपना लंच बनाते हैं, वी ईट एंड वी गेट सम रेस्ट एंड कम बैक टू ऑफिस. सो आई विल बी शोइंग यू दैट जैसे हमारी टीम की लीड जनरेशन टीम की पहले छुट्टी हो जाती है एंड कन्वर्जन टीम यूजुअली टेक टाइम बिकॉज उनका काम थोड़ा ज़्यादा है. एंड अभी जब हम निकल रहे थे तब उनकी मीटिंग चल रही थी. तो इट माइट बी पॉसिबल दैट उनको थोड़ा लेट होगा आने में. तो आई विल बी वेटिंग डाउन हियर ओनली. तो जब वो आएंगे तो उनके साथ फिर उनके रूम चलेंगे. ओके सो जैसा मैंने बताया कि मैं तो मतलब अभी मतलब अपने दोस्त के पीजी में जाऊंगा और फिर वहीं पर हम खाना बनाएंगे और फिर मतलब जैसे लंच करेंगे. बट देयर आर मेनी पीपल हु आर ट्रैवलिंग फ्रॉम फार अवे. तो जैसे इस ब्लॉग का वीडियो का नाम है कि अ डे इन लाइफ ऑफ एन बिजनेस डेवलपमेंट, तो मैं उसमें बताना चाहता हूँ कि देयर आर सम प्लेसेस लाइक दिस इज़ बेसिकली फूड कोर्ट. तो ये यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स होती हैं जहाँ पे सारे बहुत तरह के वैरायटी के खाने मिलते हैं, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन. तो दिस फूड कोर्ट्स आर वेरी कॉमन इन बैंगलोर एंड यहाँ पर आपको जो खाने का मन है वहाँ पे खा सकते हैं. तो बहुत सारे ऑफिस एम्प्लॉयज़ ये ट्राई करते हैं कि वो यहीं पर खाना खाते हैं एंड द मीन वेल टाइम दे ट्राई टू टेक रेस्ट इन ऑफिस. और मतलब ऑफिस में ही टाइम पास करने का कोशिश करते हैं बिकॉज दे कैन नॉट गो होम बिकॉज कि उनका रूम बहुत ज़्यादा ही दूर है. सो दिस इज़ बेसिकली हाउ जहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट्स वाला एरिया है, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. तो जैसे आप इस लेयर में देखेंगे तो बहुत सारे मतलब ये बिल्डिंग बनी हुई है एंड दिस आर लाइक 2 BHK 1 BHK रूम्स एंड थोड़े जिनमें खुद के ओनर्स रहते हैं एंड बाकी सारे रूम रेंट पे होते हैं. तो आई विल बी शोइंग यू कि जैसे मेरे दोस्तों ने खुद का एक रूम रेंट पे ले रखा है विच इज़ अ 2 BHK रूम. तो बैंगलोर में यूजुअली यू कैन फाइंड 2 काइंड ऑफ रूम्स टू स्टे. वन कैन बी अ PG and another can be your room. So I will tell you the difference. So first let's go into the room. I will show you how a room basically looks like and price में क्या differences आते हैं एक PG और एक room में. So this is how basically 2 BHK apartment looks like. तो this is जैसे ये अभी एक हॉल है और ये भी हमने अपना लंच बना लिया. तो दिस इज़ कढ़ी एंड राइस एंड दिस इज़ वन ऑफ द रूम. तो इसके अंदर लाइक एक रूम ये है एंड द सेकेंड रूम इज़ दैट एंड हियर वी गेट आवर किचन. तो बेसिक डिफरेंस अगर आप पीजी और एक अपार्टमेंट में देखेंगे तो इट्स जस्ट दैट कि इन अपार्टमेंट यू हैव योर ओन फ्रीडम एंड एवरीथिंग, यू कैन कुक वॉट एवर यू वॉन्ट. बट सेम थिंग विद द PG गोस विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. Okay, so I'm back in office after lunch and I came early so that I can record the left part in the video. So I will be showing you where are the places where everything is organized and how the things work. Okay, so I'm back in office at 4:03 right now. So वैसे हमारा ब्रेक होता है 2 बजे. 2 बजे हमारा ब्रेक स्टार्ट होता है एंड we have time till 4:15 because at 4:15 we have a meeting and in that meeting we discussed that what other things we are planning to do tomorrow and today. What is the progress till now and what other things we are planning to do tomorrow so that we can get a valuable feedback from the leaders that what are the things we can work on so that we can get the better input and the output we can give in the execution time. So it's now 4:03 and soon all the members will be coming and then we will be having meetings. So our break was around 2 hours
if you can see, like from 2 to 4, and by 4:15 we have to be in office so that we can attend the meeting, and it's mandatory for everyone to attend the meeting. अगर कोई meeting नहीं आता तो it is considered LOP. So done with the 4:15 meeting, and वही जैसे I told you earlier that we will explain what things we have done till now, आज का update, and what are the things we are planning to do tomorrow. So that thing we discussed in the meeting, and we got some valuable feedbacks from the team leader that on which thing we have to focus more so that we can get the most output. And yeah, so we have to start working for tomorrow. And usually this is different in business development rather than a technical, because in technical there is the team meeting in the morning where you will get to know what are the things you have to do for tomorrow. But basically for us it starts at this time. So at the afternoon time you will look that your work is starting. So the team meeting is in the evening. So it's finally हमारी छुट्टी हो गई है सुबह से. हम मतलब we came at 11:30 and now it's 9:30. तो यही हमारा टाइम होता है कि हमारा जब काम करने का, तो यूजुअली आवर होल डेज यूटिलाइज इन दिस ओनली. ऑफिस में निकल जाता है और कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं. तो अभी 9:30 छुट्टी हुई है. देन आई विल बी लीविंग फॉर माई PG, एंड वहाँ पर बस ज़्यादा कुछ नहीं. आई विल हैव माई डिनर एंड देन स्लीप. So that's all. Like this is basically how intern as a business development intern is like staying in Bangalore, and I guess this is the common story for every business development associate or executive or intern, because office timings ही ऐसी होती हैं that you have to sacrifice your personal life with it. But still so I will be continuing this after going to my PG and showing you कि कुछ खाना बचा होगा कि नहीं. Usually it's not there, क्योंकि पहले मतलब खाना 8 बजे बन के रेडी हो जाता है, एंड बाय द टाइम आई रीच इट विल बी 10, एंड खाना बचना बहुत मुश्किल है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सो या आई जस्ट लेफ्ट माई ऑफिस एंड आई विल बी लीविंग टू माई रूम. ओके, सो दिस इज़ व्हाट यूजुअली हैपेंस कि जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ तो दिस इज़ एक्चुअली माई PG डोर जहाँ से मुझे अंदर जाना है. बट जैसे हमारी छुट्टी होती है 9:30 के अराउंड, तो मुझे बाई वॉक PG आते आते इट्स अराउंड 10 और 10:30 समटाइम्स. सो ये जो मतलब पीछे एक रास्ता होता है PG का, आई एम गोइंग टू शो यू दैट. सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली फुली क्लोज्ड, एंड आई विल जस्ट शो यू कि मुझे कैसे जाना पड़ता है. सो दिस इज़ द वे. तो मुझे बेसिकली यहाँ से झुक के जाना होता है सो दैट आई कैन एंटर इन टू माई PG. तो जैसे अभी तो लेट हो गया, तो ऑब्वियसली डिनर यूजली ख़त्म हो जाता है. तो जैसे आज जो कुछ भी बना था, सो आई हैव सम ऑफ इट लेफ्ट, एंड जैसे ये भी यूजली बहुत ग्रेवी होते हैं. सो एज यू कैन सी हियर इट्स ओनली ग्रेवी, एंड जो मेन चीज़ होती है वो तो बहुत यूजली होता है कि कम ही मिलती है. एंड सो या दिस इज़ द लाइक डिफ़ॉल्ट. अगर आप ऑफिस से लेट आ रहे हैं तो ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं. सो आई एम बैक इन PG आफ्टर द ऑफिस, एंड आई विल जस्ट सम अप द होल थिंग कि पूरे दिन कैसे होता है. एंड जैसा मैंने आज आपको इस वीडियो में दिखाया है, यूजुअली ऐसी ही चीज़ें जाती हैं. देयर इज़ नॉट मच ऑफ डिफरेंस. वही बस एक दिन जो आपका वीक ऑफ होता है उसमें आप मतलब अपनी पर्सनल चीज़ें कर सकते हो, लाइक जैसे कपड़े धोना या फिर बाकी सारी चीज़ें. तो जो ये नेसेसरी थिंग्स हैं जो आप यूजुअली इस दिन में नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप सुबह 11:30 ऑफिस जाते हो एंड यू रीच होम बाय 10:30, एंड बाय द टाइम आप यूजुअली बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हो, एंड देयर इज़ नॉट मच टाइम टू वर्क ऑन एनीथिंग एल्स. सो या दिस इज़ द थिंग, and this was the whole experience as a business development intern working in Bangalore. And at the end I will just try to sum up जो मैंने आपको चीज़ें दिखाई कि what is the difference between staying in a PG और owning your own apartment और room, जिस पे आप मंथली रेंट दे के आप रूम पूरा ले सकते हो. तो यूजुअली आई प्रीफर कि आप एक PG लो तो ज़्यादा बेटर है. बट इसमें यही लाइक कट डाउन्स होते हैं कि आपके पास चीज़ें बहुत लिमिटेड हो जाती हैं. तो जैसे PG में आप रहेंगे तो फिर आपका ऑब्वियसली रेंट बचेगा, बिकॉज आप बेंगलोर की PG ऐसे हैं कि इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, खाना, 3 टाइम का खाना, एंड द वॉशिंग मशीन दे प्रोवाइड यू टू वॉश योर क्लोथ्स, एंड सम अदर बेसिक वाईफाई जैसी चीज़ें, बेसिक यूटिलिटी, और रूम साफ़ हो जाता है टाइम टू टाइम. तो ये सारी चीज़ें एज अ PG में अच्छी हैं. एंड इफ़ यू गो इन टू लाइक अगर आप खुद का ऐसे रूम लेते हो
तो इट डिपेंड्स कि आपके पास कितने लोग हैं. सो हियर यूजुअली वी गेट 2 BHK रूम्स एट 12,000 रुपीज़ पर मंथ रेंट. एंड बट अगर आप एक रूम लेने जाओगे तो वहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि आपको एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है. इन पीजी इट्स यूजली लेस. पीजी में भी आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, बट इट्स नियर टू 2,000 और 3,000 विच इज़ रिफंडेबल. तो जैसे आप 2,000 दे रहे हैं तब वो 1,000 कट कर लेंगे एज अ मेंटेनेंस चार्ज, और जब आप पीजी छोड़ रहे होगे तब आपको एक 1,000 रुपीज़ रिटर्न कर दिए जाएंगे. बट इफ़ यू लिव स्टे इन अपार्टमेंट तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी मनी होता है इट्स वेरी हाई, एज बैंगलोर इज़ अ वेरी कॉस्टली सिटी. तो इट्स गोज़ अराउंड 34,000 40,000 2 BHK रूम के लिए. इवन देयर वाज अ केस दैट हम एक 1 BHK रूम देख रहे थे एंड उसका रेंट उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट ही 1 लाख रुपीज़ था. तो एज अ इंटर्न इट्स वेरी हार्ड टू गेट 1 लाख रुपीज़. जैसे 4 लोग भी होंगे तो इट्स डिवाइड करके भी इट्स वेरी हाई कॉस्ट, जो हम स्टार्टिंग में एक बार में पे नहीं कर सकते हैं. So in that case, I will be preferring PG, and I stayed in PG only for my from last 4 months. I'm staying in PG only. So yeah, these all things I wanted to cover in this video, and I hope you like this video and you got to know something about the business development intern. And if you have any other questions or doubts, we can make a separate video on it, कि जिसमें हम इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बात करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस जॉब प्रोफाइल. एंड इफ़ आई कवर ऑल दिस थिंग इन वीडियो तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी. तो फॉर नाउ जस्ट लेट्स एंड दिस वीडियो राइट हियर ओनली. एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस एंड यू हैड लर्न समथिंग न्यू, और आपको बैंगलोर के बारे में पता चला होगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइड एंड सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.